क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जिस रिश्ते में आप लोग हैं? एंड उन पर्सन का जो बिहेवियर है वो चेंज दिखता है, जो आपकी इंटेंशन है उससे मैच नहीं हो रहा है, समवेयर आपको डाउट हो रहा है, समवेयर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, और ये फिर आपके सामने आई है, देन दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। ये रीडिंग आपके लिए है, कलेक्टिव्स के लिए है ये। सो यहाँ पर इस रीडिंग में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है, यहाँ से गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंशनल बेस्ड वीडियो है, और ये स्पेशली उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी कनेक्शन में है बट अपने ही पर्सन के एनर्जीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स कुछ और कहते हैं, उनका बिहेवियर कुछ और कहता है, उनके एक्शंस कुछ और कहते हैं। तो आज हम यही खुलासा करने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, रिश्ते को लेकर क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, और क्या वो करना चाहते हैं इस रिश्ते में आगे, क्या उनका एक्शंस हो सकता है, और आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है जिससे आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ को, रिलेशनशिप एस्पेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। सो ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, सो इट माइट रेजोनेट विद यू, माइट नॉट, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। एंड नाउ थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन। ओके, सो आपके जो पर्सन है उनकी जो कॉन्शियस लेवल की अगर हम फीलिंग्स देखें तो कॉन्शियस लेवल पर ये पर्सन इस रिश्ते को बेहतर तो बनाना चाहते हैं, एंड हो सकता है कि इनके एक्शंस, इनके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं, अभी अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें, बट स्टिल ये पर्सन बहुत ही केयरिंग है एंड उन चीज़ों पर ये कंट्रोल भी करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इनबॉर्न इनका नेचर है। हो सकता है कुछ ईगो क्लैशेस होते हो या एग्रेशन हो जाता हो, या समटाइम्स इनके ईगो हर्ट हो जाते हो आपकी कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से, बट स्टिल ये पर्सन खुद पर कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्शियस लेवल पर इस रिश्ते को ये कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज इनके सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी है, फियर ऑफ लूजिंग है, कन्फ्यूज़न है, डाउट्स हैं, एंड ये इसका रीज़न है इनके पास के एक्सपीरियंसेस एंड जो इन्होंने अपने इन्वायरमेंट से लर्निंग्स ली हैं, जो ये चीज़ें देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आजकल, बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में प्यार, रिश्ते को लेकर डर पैदा कर रही हैं, एंड इससे भी लोगों के अंदर रॉन्ग लर्निंग्स हो रही हैं रिश्तों को लेकर, लव को लेकर, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कर भी रहे हैं। सो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर इन्हें फियर है, इन्हें ये भी डर लगता है समटाइम्स कि कहीं ये आपको खो ना दें। कई बार हो सकता है ये थोड़े ऑब्सेसिव हो जाते हों, लाइक बहुत ज़्यादा पूछताछ करना, या फिर आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हो, थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, एंड ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो पास की लर्निंग है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, एंड जो अभी ये लर्न कर रहे हैं फ्रॉम सोशल मीडिया, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देखते हैं, अगर आप उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं एंड वैसी न्यूज़ बार बार देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप एक बारी देखना शुरू करते हैं, आप उसे लाइक कमेंट करते हैं, वैसी न्यूज़ आपके फीड पे आनी शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ द एल्गोरिदम ऑफ
इंटरनेट, अब सोशल मीडिया। एंड इससे क्या होता है, बार बार आपको वो लर्निंग आपके सबकॉन्शियस तक जानी शुरू हो जाती है और फिर आप अपने सबकॉन्शियस के हिसाब से ही चलते हैं। भले आप कॉन्शियस लेवल पर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हों, लेकिन अंदर अगर डर है, अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, तो आप बाहर वो चीज़ एक्सप्रेस कर ही देंगे। एंड वही चीज़ इनके साथ हो रहा है। कॉन्शियस लेवल पर रिश्ते को आगे ले जाना है, स्टेबल करना है, रिश्ता फ्लरिश करना है। ईगो पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सबकॉन्शियस लेवल की एनर्जीज़ है वो बाहर आ ही जाती है, जहाँ पर ये ऑब्सेशन शो कर देते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। समवेयर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करने की कोशिश करते होंगे। आपकी इस चीज़ों को चेक करना और थोड़ा ट्रस्ट इशू भी आता हुआ इनके अंदर दिख रहा है, कन्फ्यूज़न की वजह से, क्योंकि इन्हें क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में रिश्ते को बेहतर बनाना कैसे है, या फिर रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ऐसी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना होता है। इन एनर्जीज़ के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं बनता है, बल्कि रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इंटेंशन इनकी साफ है, रिश्ते को स्टेबल करना है, रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना है, क्योंकि इमोशंस इनके पॉजिटिव दिख रहे हैं। हाँ, समटाइम्स ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो थॉट है रिश्ते को बेहतर बनाने का, ये जो इंटेंशन है, जो कि इनके कॉन्शियस लेवल पर भी है इनके अंदर, और यहाँ इनकी इंटेंशन में भी है, ये कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। इन्हें लगता है कि ये रिश्ता अगर हमारा स्टेबल हो गया, हमारा लॉन्ग टर्म गया, एक हम ऐसे रिलेशनशिप में आ गए जहाँ पर हम दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत सेटिस्फाई होंगे, ये इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। सो इंटेंशन इनकी प्योर है रिश्ते को लेकर, रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, स्टेबल भी करना चाहते हैं, एंड इस चीज़ के लिए अपने तरफ से एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बार बार इसमें इंटरवीन कर रहा है एंड इन्हें समझ नहीं आ रहा है। इन्हें खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, चाहे ये मेल है फीमेल है। कहीं ना कहीं अपने इस नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। भले हम कितनी कॉन्शियस लेवल पर कोशिश कर लें, बट 90% ऑफ आवर लाइफ इज़ कंट्रोलिंग बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। तो जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस की होगी, लाइफ उतनी ही बेहतर होगी, उतने ही सही डिसीजंस आप लेंगे, उतने ही अच्छे एक्शंस लेंगे, एंड उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा लाइफ का, वो कोई भी एस्पेक्ट हो। एंड जो आपका आने वाले अपकमिंग 3 मंथ्स का जो आउटकम दिख रहा है, इट इज़ गोइंग बी वेरी पॉजिटिव। चीज़ें और बेहतर होती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। अगर आपको कमिटमेंट अभी तक नहीं मिली थी, तो आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाए इस रिश्ते के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर एंड बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, तो बहुत सारे लोगों के रिश्तों में एंडिंग भी आ सकती है, और कहीं ना कहीं अगर एंडिंग आती है तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, आपके बेस्ट के लिए होगा, तो उसका रिग्रेट कभी भी मत करना। और बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। सो कमिटमेंट मिल सकता है बहुत सारे लोगों को, और ये एक्शन काफ़ी फास्ट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के बीच का जो पैशन का पुल है वो बढ़ रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत पॉजिटिव तब होंगी जब ये एनर्जी से बाहर आएंगे, क्योंकि जो गाइडेंस कार्ड हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी भी ओवर थिंकिंग को शो कर रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस हमने आपके लिए निकाला है, आप ही को फॉलो करना है, बिकॉज आपका पार्टनर तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, तो वो तो फॉलो करने वाले नहीं हैं, इसलिए ये आपको फॉलो करना है। एंड आपकी जो एनर्जी है वहाँ पर अट्रैक्शन, पैशन विद पॉजिटिव इमोशंस बहुत हैं आपके अंदर, अपने पर्सन को लेकर, रिश्ते को लेकर, आगे इस रिश्ते को बढ़ाना भी चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग आप प्रॉपर तरीके से अपने रिश्ते पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आप अपने पर्सन को नहीं बता रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें सही तरीके से। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए राइट वर्ड्स को चूज़ करें, राइट टाइम को चूज़ करें। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो, आपका पर्सन किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है एंड यहाँ आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, नहीं। वो टाइम भी आपको देखना है जब आपके पर्सन का मूड अच्छा हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, उस टाइम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, तब आपको आपके इमोशंस को वैलिडेट किया जाएगा। अदरवाइज सामने वाला सोचेगा मैं खुद ही इतने टेंशन में हूँ, एंड इनको देखो, इनको कोई पड़ी ही नहीं है।
ये पर्सन तो अपनी ही गाए जा रहे हैं, दैट इज़ वाई ऑल्सो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। सो एक्शन क्या लेना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, जो भी इस रिश्ते से आप चाहते हैं वो क्लियर टॉक करनी है, बट सही टाइम देखकर, सही एनर्जी देखकर तब ये चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, ओवर थिंकिंग छोड़ें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें सही तरीके से सही टाइम पर एंड एक्शन लें। एक्शन आपको यही लेना है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है, बट पहले ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी होगी, वरना आप कुछ ना कुछ गलत कर ही जाएंगे। जहाँ जिस तरीके से बोलना है वहाँ वो ना बोल के कुछ और ही बोल सकते हैं, लाइक कंप्लेन कर देना, शिकवे शिकायतें का ज़ोन शुरू हो जाना। सो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसलिए पहले माइंड को काम रिलैक्स करो। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड, फॉर कामिंग योर माइंड एंड फॉर कंट्रोलिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर थॉट्स। सो थोड़ा मेडिटेट करें एंड धीरे धीरे जब आप काम रिलैक्स फील करें एंड आपको पॉजिटिव फील हो, उस टाइम उनसे बात करें एंड अगर वो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ में है तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, आप क्या चाहते हैं वो उन्हें बताएं। यू विल फाइंड कि उनके तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लव लाइफ एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।